ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या है या फिर ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है कि मैंने परचेज किए गुड्स 5000 के क्रेडिट पे, ठीक है, मैंने पेमेंट नहीं किया है, मैं उसका पेमेंट बाद में करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमें पेमेंट करना है, लेकिन हम लोग उसको किस चीज का पेमेंट करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। कोई और चीज का अगर पेमेंट होता है तो हम उसको क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, उनका अलग से लिखते हैं। तो चलो अभी लिखते हैं परचेजेस में। अभी बताओ परचेजेस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, नॉमिनल, रियल? नॉमिनल। नॉमिनल। परचेजेस है नॉमिनल अकाउंट। और बताओ क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है? क्या ये रियल अकाउंट है? नहीं, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारी असेट है क्या? नहीं है। लायबिलिटी है क्या? हाँ, वो लायबिलिटी है। तो अभी या तो पर्सनल अकाउंट होगी या फिर नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं क्या क्रेडिटर्स को? नो सर, अभी पर्सनल नो बोलेंगे। सर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग परचेजेस को नॉमिनल बोल रहे हैं, तो क्रेडिटर्स को भी नॉमिनल नहीं बोल सकते, ठीक है। अरे अटेंडेंस मत लिखो, अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, जाने दो। तो अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट क्या करना है? एक्सपेंसेस को। एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट करना है इनकम और गेन्स को। ऐसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट करो रिसीवर को डेबिट वर्ड और क्रेडिट करो रिसीवर। गिवर को, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि फटाफट खत्म हो जाए, ठीक है। तो मुझे बताओ परचेजेस को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? बोलो। परचेस को डेबिट करना। ठीक है, डेबिट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट परचेजेस और क्रेडिटर्स को क्रेडिट दूंगा। ये जब मैं जर्नल एंट्री पास करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ बुक्स में कि मुझे कितना पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को बाद में, ठीक है। मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने उससे कितना अमाउंट का परचेज किया, और ये भी रिकॉर्ड कर दिया कि किसको कितना पेमेंट करना है। बोलो। व्हाई डिड वी डेबिट परचेसेस? मतलब अगर हम लोगों ने परचेस किया है तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, हमने परचेजेस को ही डेबिट किया ना। सही बोला आपने, ठीक है। परचेजेस को डेबिट करना है और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। आपने बराबर बोला, परचेजेस को ही डेबिट देना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पहले परचेजेस के लिए पेमेंट किया, तो जर्नल एंट्री हो गया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट पे लिया, तो उसका जर्नल एंट्री होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, जो भी मैंने गुड्स परचेज किए थे मुझे वो पसंद नहीं आए। मैंने उसको बोला था कि मुझे 100% सबके सब गुड्स अच्छे क्वालिटी के चाहिए, उसने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन में अभी दो अकाउंट आएंगे। पहला आएगा, बताओ पहला कौन सा आएगा? उस अकाउंट का नाम बोलो जहाँ पे हम लोग गुड्स जो हमने परचेज किया उसको रिटर्न करते हैं। उसे परचेज रिटर्न। उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और मैंने इस टाइम, एक मिनट है, पहला होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, और उसके बदले में उसने मुझे पैसे भी वापस इमीडिएटली दे दिए, तो कैश अकाउंट, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से सोचना क्या क्या बता रहा हूँ मैं। परचेज रिटर्न अकाउंट और कैश अकाउंट। मुझे बताओ परचेज रिटर्न अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है? नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर परचेज अकाउंट नॉमिनल है तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी नॉमिनल ही है, ठीक है। अभी कैश अकाउंट बताओ कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रियल लिख देता हूँ। वापस से एक बार रूल लिखना है यहाँ पे,
डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करो ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वापस कैश के बारे में लिखना है आपको, रियल अकाउंट है तो। अरे बाप रे, हाँ, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट करो व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अभी मैंने गुड्स रिटर्न किए, मुझे जितने मैंने गुड्स रिटर्न किए उसका पेमेंट मिल गया है, तो मुझे बताओ कैश आ रही है जा रही है? आ रही है। आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, कैश को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट। क्योंकि परचेज रिटर्न की वजह से हमको पैसे मिले हैं तो वो हमारी इनकम है। ठीक है, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, परचेज रिटर्न हमारा इनकम है, एक्सपेंडिचर नहीं। परचेजेस तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्रेडिट करो परचेज रिटर्न अकाउंट को और डेबिट करो कैश अकाउंट। कैश। ठीक है, ये एंट्री अच्छे से लिखना नोटबुक में, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे मत लिखो, अच्छे से पूरा लिखना है वर्डिंग, डेबिट क्रेडिट जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसीलिए पूरा डिटेल में लिखा नहीं मैंने। ठीक है, 1 मिनट का ये ले लो, लिख लो ये अच्छे से नोटबुक में। ये हमारी 4th जर्नल एंट्री है। हमने पिछले सेशन में 2 एंट्रीज देखी थी, ये सेशन की ये 2nd एंट्री है। चलो रब करूं क्या मैं, ये लिख के सबका, अगर टाइम चाहिए तो ले लो, बता दो मुझे सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं रुकता हूँ फिर। ये लिख लो अच्छे से, ये सबसे डिफिकल्ट वाले एंट्रीज हैं, ये बाद में समझ में नहीं आती है। ऐसे टोटल 14 जर्नल एंट्रीज है। कुछ बोलने रहे आप लोग, क्या हो गया? ठीक है, अपना अटेंडेंस लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में। मैं अभी रब कर रहा हूँ सब कुछ जो भी स्क्रीन पे है। अभी हम लोग 3rd और 4th जर्नल एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो अभी 4th ट्रांजैक्शन देखते हैं, सॉरी 3rd ट्रांजैक्शन देखते हैं। 3rd ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने गुड्स का सेल किया है 5000 रुपीज के लिए। क्या किया मैंने, सेल किया है गुड्स का 5000 रुपीज के लिए। तो उसमें 2 अकाउंट्स आएंगे, पहला आएगा सेल्स अकाउंट, एंड कैश अकाउंट। दूसरा आएगा कैश अकाउंट। ठीक है, आप जब भी अपना अटेंडेंस लिख रहे हो मेक श्योर आप रोल नंबर लिख रहे हो, आपका नाम लिख रहे हो, डिवीजन लिख रहे हो, क्लास लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं FIBBA और FIBBI दोनों को बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेल्स क्या है बताओ, कौन सा अकाउंट है सेल्स, पर्सनल नॉमिनल रियल? रियल बोलो पर्सनल नॉमिनल रियल। रियल। रियल अकाउंट अगर अगर हम जब भी परचेज करते हैं चीजें तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है? नॉमिनल। नॉमिनल। अगर परचेज नॉमिनल है तो सेल्स भी नॉमिनल ही होगा। सेल्स में हमको पैसे मिल रहे हैं, परचेजेस में हम लोग पैसे दे रहे हैं। ठीक है, दोनों पर्सनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल। और कैश क्या है आपको पता है ऑलरेडी, ये हो गया हमारा बार बार रियल अकाउंट। अभी तक आपको रियल अकाउंट का वगैरह रूल लर्न हो गया होना चाहिए। चलो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट करो एक्सपेंसेस को, क्रेडिट करो इनकम। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है,
आगे देखते हैं। अभी बताओ सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है या डेबिट करना है? क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट करना है क्योंकि वो हमारी इनकम है। ठीक है, और कैश को हम लोग क्या करेंगे, अभी डेबिट करेंगे क्योंकि पैसे बिजनेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। सी का मतलब क्रेडिट लिखा है यहाँ पे, और डी का मतलब है डेबिट। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 आज। ठीक है, अभी देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है? इस बार मैंने पेमेंट नहीं किया, सॉरी, मैंने जो गुड्स सेल किए उसके लिए मुझे कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, उसने बोला कि मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें अभी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला अकाउंट है सेल्स, और दूसरा अकाउंट क्या है, डेटर्स। ठीक है, क्या है दूसरा अकाउंट, डेटर्स। ठीक है, मुझे बताओ डेटर्स कौन लोग होते हैं, हम डेटर्स किसे बोलते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, जिनको हम सेल करते हैं कुछ चीज। हाँ, जो हम जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो हम जिसे गुड्स हमारे सेल करते हैं, जिससे हमको पैसे मिलने वाले हैं, जो ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते उनको बोलेंगे हम लोग क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी बताओ सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? नॉमिनल। ठीक है, ऊपर ही लिखा है नॉमिनल। अभी बताओ डेटर्स कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या उसे क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। आगे बढ़ते हैं, वापस एक बार नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, मुझे पता है जिनका अकाउंट हो चुका है उनके लिए बहुत इजी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये मैं बार बार रिपीट उनके लिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर। ठीक है, आगे अभी बताओ सेल्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सेल्स क्या है हमारी, इनकम है या खर्चा है, बताओ। वापस एक बार मैं ट्रांजैक्शन आपको बताता हूँ। हमने सर गुड्स, सेल्स इनकम है। सेल्स इनकम है। सेल्स हमारी इनकम है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने गुड्स सेल किए हैं लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया है, 5,000 के गुड्स सेल किए हैं। ठीक है, तो फिर भी हमारी वो इनकम ही है, भले ही हमको पेमेंट आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को। ठीक है, डेटर्स को गुड्स मिले हैं, भले ही फिर उसने पेमेंट नहीं किया है, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्योंकि उनको गुड्स हमारे मिले हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, बोलो समझ में आया कि ये दो एंट्रीज? यस सर। आपको लगता यस नहीं कि सर। ये डुप्लीकेट एंट्रीज है, जो परचेसेस के साथ किया उधर हमने सेल्स के साथ भी किया है। अगर मैंने परचेसेस अकाउंट बोला, पहले हमने क्या देखा कि हम परचेस कर रहे हैं पैसे देके, फिर हमने क्या किया, क्रेडिट पे परचेसेस की, उसके बाद क्या किया, हमने जो परचेज किए थे गुड्स उनको वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, वही चीजें मैंने वापस एक बार किसके साथ की है, सेल्स के साथ की है। सेल्स के साथ। ठीक है, तो मैं अभी 5th एंट्री भी यहीं पे लिख देता हूँ कि मैंने कस्टमर को जो गुड्स सेल किए थे उसने वो मुझे वापस रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो एंट्री का मुझे बताओ दो अकाउंट्स कौन से आएंगे इसमें, पहला आएगा सेल्स रिटर्न और कैश। सेल्स रिटर्न अकाउंट और कैश अकाउंट। थोड़ा किचमिच हो रहा है, बताए मुझे, सेल्स रिटर्न अकाउंट और कैश। ठीक है,
मैं एक्चुअली नोटबुक में लिखने वाला था। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बताओ सेल्स रिटर्न अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, पर्सनल, रियल? नॉमिनल। ठीक है, वापस एक बार नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट है। और कैश है रियल अकाउंट। अभी सीधा मुझे बता दो क्रेडिट करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? बताओ। डेबिट डेबिट। डेबिट करेंगे। करना है। अगर हम सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। और क्योंकि डेबिट सेल्स करेंगे। रिटर्न में हमको गुड्स वापस मिलते हैं, हमें पेमेंट उसको वापस करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे? उसको कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक। तो ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 5। ठीक है। तो आज हमने 5 एंट्रीज देखी है। लास्ट सेशन में हमने 2 एंट्रीज देखे थे। अभी हमारे टोटल 7 एंट्रीज हो चुके हैं। ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक ले लो सब लोग, ये अच्छे से लिख लो नोटबुक में, जब हो जाएगा तब बता दो। ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन था 3 में कि मैंने गुड्स सेल किए हैं कैश के लिए, 5000 रुपीज मुझे मिले। ठीक है। फोर्थ में क्या है? मैंने गुड्स सेल किए हैं 5000 के, लेकिन मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। ठीक है। फिफ्थ में क्या हुआ है? मैंने जो गुड्स सेल किए थे, मैंने वो रिटर्न, सॉरी, कस्टमर ने मुझे वो गुड्स रिटर्न कर दिए। ठीक है। 5000 के जो गुड्स थे वो उसने मुझे रिटर्न कर दिए। हो ज्यादा कुछ नहीं, आपको 15 से 20 मिनट इसको सिर्फ रिवाइज करना है शाम को। दिन भर यही करो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। एक बार वो दिमाग में फिट हो गया, बाद में आपको वो जिंदगी भर हेल्प करेगा अकाउंट्स में। ठीक है। आप कहीं भी देख लो, कहीं भी कंपनी देख लो, सबको अकाउंटेंट लोग चाहिए काम के लिए। आपने सिर्फ अगर फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लिए, एकदम अच्छे से, मतलब 100 मार्क्स आएंगे, इतना अच्छे से पढ़ा, आप फर्स्ट ईयर में ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो सीधा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और जनरल एंट्री देखेंगे और फिर हम लोग रुकेंगे आज। ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। तो अभी 6th जनरल एंट्री देखेंगे। ठीक है। तो मैंने एक मशीनरी खरीदी थी, उसको सेल किया है। क्या किया? मैंने मशीनरी को सेल किया है। ठीक है। तो इसमें 2 एंट्री, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट। ठीक है। आप बोलोगे सर मशीन मालूम है, ये मशीनरी क्या होता है? ठीक है। जो प्लांट होता है बड़ा वाला, वो प्लांट एंड मशीनरी उसका नाम है अकाउंट का। सिर्फ ऐसा कोई मशीनरी नहीं सेल करता, वो मशीन होता है। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है? वो है कैश अकाउंट। ठीक है। अभी बताओ, मशीनरी अकाउंट हम मशीन को छू सकते हैं? बताओ कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? बताओ। रियल ठीक है, रियल अकाउंट है मशीन। ठीक है। किसी का और कोई आंसर है क्या? सही है क्या? ये रियल अकाउंट है? सर कैश भी तो रियल होगा फिर। यस, कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने मशीनरी सेल की है 5000 रुपीज की। पहले मैं यहाँ पे रूल लिख लेता हूँ। डेबिट क्या करना है? इनकम को। सर मशीनरी क्या था? मशीनरी क्या हो गया इसको? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मुझे बताओ कैश बिजनेस में आ रही है कि जा रही है? आ रहा है। आ रही है। ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी बिजनेस में आ रही है, बाहर जा रही है?
जा रहा जा रही है, तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ऐसा कभी होगा नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें आ रही हैं, कुछ तो जाना चाहिए ना, यस कुछ अगर जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। ठीक है, तो अभी मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, और कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी बोलो, मैं वापस बताता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट था ये जनरल एंट्री, ये कोई भी मार सकता है सीधा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अभी एक और एंट्री ले लेते हैं, अभी 3 मिनट बचे हैं। मैंने सैलरी का पेमेंट किया है 10,000 रुपीज। ठीक है, मेरा एक एम्प्लॉय था, उसको मैंने सैलरी पेमेंट कर दिया। तो उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, पहला होगा सैलरी और दूसरा होगा पेमेंट। ठीक है, उसको कैश में ही पेमेंट करूंगा ना, उसको छोले भटूरे थोड़ी बेचूंगा। सैलरी बताओ कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, बताओ। सैलरी हमारा खर्चा है या इनकम है? इनकम ठीक है, एम्प्लॉय का इनकम है, बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, तो मैं यस सर तो अभी बताओ, अगर खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, कौन सा अकाउंट है बताओ? नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट करो एक्सपेंसेस को, क्रेडिट करो इनकम। कैश का आपको पता है ऑलरेडी, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मुझे बताओ कैश आ रही है या जा रही है? जा रही है। आ रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्योंकि सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सैलरी को। ठीक है, डेबिट। यस सर। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं फिर भी। ठीक है, आई होप आज जो भी मैंने 7 ट्रांजेक्शन्स लिए आपको समझ में आ गए। ये सेशन मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको प्लीज आज के आज ही वापस देख लेना, मैं इसको इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी यस सर। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर हम लोग आज। सर कल आपका लेक्चर हुआ था कि कैंसिल हुआ था? कल का सेशन कैंसिल हुआ था क्योंकि मैंने जो मेल भेजा था वो स्टूडेंट्स को लेट मिला है, और उसमें यस सर, लेट मिला। उसका टाइमिंग भी बहुत लेट सर था। आपके यूट्यूब चैनल का नहीं। ठीक है, एक काम करो, मैं यहाँ पे मेरा लिख देता हूँ नाम चैट बॉक्स में। आपको सिर्फ वो नाम को सर्च करना है, मेरा नाम सर्च कर लोगे पूरे वर्ल्ड में एक ही पवन कराड़ है, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अभी नाम लिख दिया चैट बॉक्स में, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब पे ही है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो विल स्टॉप नाउ। यस सर।